से पास आउट हुए हो, आरएमएल से आप पास आउट हुए हो, तो वहाँ के स्टूडेंट्स के जो वहाँ के नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए क्या गुरु मंत्र, क्या मूल मंत्र या फिर क्या सफलता की कुंजी क्या बताना चाहोगे आप उनको? क्योंकि जो ओके, तो सबसे पहले क्योंकि मैं आरएमएल से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि आरएमएल इज़ द बेस्ट और आरएमएल वालों को किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और ऊपर से आरएमएल में आई थिंक सबसे बढ़िया जो हमारा मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लस पॉइंट है दैट इज़ हमको कितना क्लिनिकल एक्सपोज़र मिलता है, ठीक है? दैट हेल्प्स अ लॉट, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग जितना हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल नर्स लैडर प्रेप पर। जैसा कि एक्सपर्ट टॉक की एक सीरीज, एक मुहिम हमने शुरू की है जिसमें आप सभी को ऐसे मेधावी छात्रों से परिचित कराया जा रहा है जहां आप जो नर्सिंग एक्सपेरेंट हैं, जो अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं या अपनी जर्नी को बीच में भूल चुके हैं या फिर आप सब कुछ भूल चुके हो कि हमें कहाँ से पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, तो मैं उन एक्सपर्ट टॉक आपके सामने लेके आ रहा हूँ। एक से एक प्रतिभावानशाली जो भी हमारे साथ कैंडिडेट्स जुड़ रहे हैं या फिर जो भी बहुत अव्वल दर्जे के हमारे साथ जिन्होंने बहुत अच्छी रैंक से अपने आप को एक अच्छी जगह सिक्योर किया हुआ है, अपने सपनों के हॉस्पिटल्स, अपने सपनों के एम्स, अपने सपनों के सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खुद को इस्टेब्लिश किया है। तो ऐसे ही एक नई शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। तो आप प्लीज़ करके अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम आकांक्षा पुनीर है और मैं अभी सफदरजंग हॉस्पिटल में एज़ अ नर्सिंग ऑफिसर काम कर रही हूँ। ओके, आपने अपनी कॉलेज कहाँ से कंप्लीट की? मेरा कॉलेज डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल, कॉलेज ऑफ नर्सिंग से था। ओके, आरएमएल। जैसा कि मैंने सुना है आरएमएल में तो बड़ा वर्कलोड होता है, फिर आपने अपनी प्रिपरेशन को किस तरह से कंटिन्यू रखा? ओके, वर्कलोड का देखो तो अब मैं काम कर रही हूँ सफदरजंग हॉस्पिटल में, तो कंपेयर टू सफदरजंग हॉस्पिटल आरएमएल में वर्कलोड काफी कम है। बट हम स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, है ना? जी, जी। तो स्टूडेंट्स के साथ, पढ़ाई के साथ साथ ही हम लोगों ने अपना सारी प्रिपरेशंस मैनेज की हैं, और हो गया। अच्छा, ओके। तो आप जब अपनी कॉलेज लाइफ में थे, तो कॉलेज लाइफ के किस ईयर में आपको इस चीज़ के लिए आपको कॉन्शियसनेस हुए कि मुझे अपने नर्सिंग ऑफिसर्स की जर्नी को कंटिन्यू रखना है, अब से मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहती हूँ कि मैं किसी भी तरीके से पेशेंट्स के लिए मैं उनके टुवर्ड्स होना चाहती हूँ और एक अच्छी पोस्ट पे गवर्नमेंट जॉब लेकर उनको एक अच्छी क्वालिटी केयर प्रोवाइड कराना चाहती हूँ? अम, तो पेशेंट्स के लिए वाला जो क्वेश्चन है पहले मैं वो बोल देती हूँ। तो पेशेंट्स के लिए क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही ऐसा था कि मुझे एक ऐसी फील्ड चूज करनी है जहाँ पे मैं पेशेंट्स की केयर कर सकूं। जी, जी। तो वो माइंड में था। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर हम लोग जो भी सीखते थे, मतलब मैं हम लोग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोगों का ग्रुप जो था, एज फ्रेंड्स हम लोग काफी सीखते थे, हम लोग एक दूसरे से डिस्कशन करते थे, इवन हम छोटे से रोरा प्रोसीजर को काफी सीरियसली लेते थे। तो हमारी टीचर्स भी हम पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती थी, ठीक है? तो वो चीज़ तो पहले से ही थी। ठीक है। बट अगर बोलो तो नर्सिंग ऑफिसर बनना है, ये कब डिसाइड किया? ये डिसाइड किया मैंने आफ्टर माय 4th ईयर, क्योंकि 4th ईयर में हम लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। थोड़ा स्ट्रेसफुल था 4th ईयर बिकॉज़ ऑफ कोरोना। उसके बाद मैंने सोचा कि शायद मुझे नर्सिंग कंटिन्यू नहीं करनी है। बट उसके बाद जब 4th ईयर हो गया, सब कुछ हो गया, क्लियर हो गया सब कुछ लाइफ में, तो फिर लगा कि नहीं, अब गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, अब उसको ही आगे परस्यू करना है। ओके। तो आपके दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आया कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर ही बनना है ट्यूटरशिप के लिए? क्योंकि एक्चुअली जो बीएससी नर्सिंग करते हैं, उनके मन में पहला सवाल हमेशा ये रहता है कि यार आई एम डूइंग बीएससी नर्सिंग, तो मुझे क्यों एज ए क्लिनिकल जॉब करनी है? मैं एज ए ट्यूटर बहुत अच्छा खुद को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो कभी आपके मन में ये सवाल नहीं आया कि यार मैं एज ए ट्यूटर स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ या फिर उनके साथ रूबरू हूँ? क्योंकि जैसा कहा जाता है कि यार स्टूडेंट्स के साथ हम जुड़ेंगे तो शायद हम अपनी एक अच्छी अप्रोच क्रिएट कर सकते हैं। अ, नहीं, पता है क्या? पहली चीज़ तो ठीक है कि ट्यूटर बनना है, आप में टीचिंग स्किल्स हैं कि नहीं है। हम लोग प्रेज़ेंटेशंस करते थे जब हम कॉलेज में हमको करना होता है प्रेज़ेंटेशंस, उस टाइम पे हमारी टीचर हमको, मतलब मेरी टीचर्स मुझे काफ़ी मोटिवेट करती थी कि आपको टीचिंग में जाना चाहिए, यू शुड गो अहेड विद टीचिंग, यू हैव वेरी गुड टीचिंग स्किल्स एंड ऑल। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि टू परस्यू योर टीचिंग करियर आपको एक मास्टर्स करना होता है ना? बिल्कुल। बट मेरा बिल्कुल मन नहीं था मास्टर्स को परस्यू करने का। मुझे ओके। सिर्फ एक था कि मेरे को अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और मेरे ओके। को अपना पहले जॉब करना है, उसके बाद मैं कहीं और कोई चीज़ ओके। देखूँगी। तो तो इसीलिए मैंने ये फील्ड चूज़ तो किया, अच्छा, मतलब नर्सिंग आप ऑफिसर। आपके माइंड में क्लियर हो चुका था कि सबसे बहुत अच्छी बात आपने बोली, हमारे जो नर्सिंग एक्सपीरियंस हैं, जनरली जो भी गर्ल्स हैं जो अपने माइंड में एक चीज़ सेट करके रखते हैं कि अरे यार ठीक है ना, कॉलेज करना है, शादी करनी है या कुछ भी एक्स वाई जेड अपने मन में एक चीज़ क्रिएट करके रखते हैं। आपने इतना प्यारा वर्ड बोला है कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, क्योंकि अगर हाँ, एक बीइंग ए गर्ल अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो अपने खुद के करियर को एक अच्छी नई मुकाम दे सकते हो। जैसा कि मैंने आपके बारे में भी सुना कि आपको लिखने का बड़ा शौक है, आप
पॉइंट बहुत बड़ा अच्छे हो, तो इस चीज़ में भी आप बहुत अच्छे, तो आपको जब ये चीज़ क्लियर हुई कि फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाओगे तो अपनी चीज़ों को कोएड कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा और शायद हमारे नर्सिंग एक्सपीरियंस को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी कि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वर्ड उनके माइंड में, उनके ज़हन में कहीं न कहीं रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे, जो जनरली मेरे पास स्टूडेंट्स ने क्वेरीज लिखाई हुई हैं, तो मैं वो क्वेश्चंस नेक्स्ट करना चाहता हूँ। जैसे एक आरएमएल की स्टूडेंट थी, उसने मुझसे सवाल किया था कि सर, हम जब अपने कॉलेज टाइम में होते हैं, हमारे पास सर ड्यूटीज़ होती हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि आप लोगों ने भी की होंगी बहुत ज़्यादा, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके अलावा असाइनमेंट्स का बहुत ज़्यादा बर्डन बताते हैं वो लोग, और उसके बाद बचता है तो एनसीपीज, और उसके बाद भी अगर तुम्हारी शायद ड्यूटीज़ वगैरह जो होती है, मेकअप ड्यूटीज़ भी करवाते हैं, तो उसके बीच में वो कैसे खुद को इतना डिप्रेशन और एंजाइटी वाले माहौल में खुद को कैसे मोटिवेटेड रखें सर हम? तो ये वाला सवाल मुझसे बहुत बार पूछा गया है, तो मैं एज ए नर्सिंग ऑफिसर, जो आप आरएमएल से निकले, तो मैं आपसे जरूर ये सवाल जानना चाहूँगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप प्लीज़। यार मतलब इसका सिर्फ मेरे पास एक आंसर है कि जब तक आप जहाँ पे हो, आपको वो चीज पे पहले फोकस करना चाहिए। मतलब अगर आपके पास नर्सिंग की डिग्री नहीं है तो आप नॉर्सेट के एग्जाम के लिए क्वालिफाइड ही नहीं हो भरने के लिए। बिल्कुल। तो आई थिंक टेक वन स्टेप एट अ टाइम। तो अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं तो आप प्लीज अभी एम मत करो कि आप नॉर्सेट की प्रिपरेशन करोगे। इफ यू आर सेकंड ईयर स्टूडेंट, थर्ड ईयर स्टूडेंट, फोर्थ ईयर स्टूडेंट, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग, देयर इज अ लॉट टू लर्न, ठीक है, हमारी फील्ड में। मोरओवर क्लिनिकल्स, एमसीपीज, ये सारे प्रोसीजर्स हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपको ये भी करना है। तो मेरे हिसाब से जो स्ट्रैटेजी मैंने भी चूज की वो ये थी कि फर्स्ट गेट योर डिग्री वेल। तो मैंने तो ऑल्दो बिकॉज कोरोना आया था तो उससे पहले मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, बिकॉज कोरोना में हमारे पास बहुत फालतू टाइम था, ठीक है। तो मैंने इसलिए पढ़ना स्टार्ट किया नॉर्सेट के लिए, बिकॉज नॉट पढ़ना बट अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर स्टार्ट कर दिए करने, बिकॉज वहां पे हमारे पास काफी फालतू टाइम था। बट इफ यू आर नॉट वन ऑफ दोज अनलकी बैचेस, तो अगर आप नॉर्मल बैचेस हो तो आपको सिर्फ करना है कि जहाँ पे आप हो, अगर आप किसी भी पोस्टिंग में जा रहे हो, वहां पे जाके अपने सीनियर से, यहाँ पे जो भी स्टाफ होता है उनसे लर्न करने की कोशिश करो, अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस को काफी स्ट्रॉन्ग करो। जब आप एनसीपीज कर रहे हो, केस स्टडीज कर रहे हो, तो उस समय जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। एग्जाम्पल दे दूं, एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म और पल्मोनरी हाइपरटेंशन मेरा सेकंड ईयर में एमएसएम का टॉपिक था फॉर केस प्रेजेंटेशन। तो जब मुझे वो टॉपिक मिला तो मुझे ऐसा लगा कि ये टॉपिक तो यार किसी को नहीं मिलता है, और ये टॉपिक तो बहुत ही अनयूजुअल सा है, मेरे एग्जाम में भी मेरे को हेल्प नहीं करेगा, जो कि सच था, बिकॉज ये टॉपिक्स नहीं आते हैं यूजुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बट जब ये नॉर्सेट का एग्जाम था तो मेरा जो एक क्वेश्चन पूछा गया था वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म से रिलेटेड था। तो जो चीज मेरी सेकंड ईयर अपने कॉलेज में पढ़ा था वो चीज मेरे को हेल्प किया नॉर्सेट एग्जाम। तो अगर आपके क्लियर कॉन्सेप्ट्स हैं तो फिर तो आप बहुत आगे तक जाओगे, और उसके लिए आपको कॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और वहाँ पे 100% देना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है, जैसे कि हम भी जॉब करते हैं, आप भी जैसे कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर सफदरजंग में अपनी सेवाएं दे रहे हो, तो आपके अंडर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते होंगे, तो कई बार आपने स्टूडेंट्स को इस तरह से आपने देखा होगा, उनको एवेलुएट किया होगा, तो वो आते हैं, ड्यूटीज़ करते हैं और चले जाते हैं। कई बार अगर आपने उनको समझाया भी होगा तो कि यार प्रैक्टिकल्स जो होते हैं उन पर आप फोकस करो, आगे चल के नॉर्सेट का पेपर सिनेरियो बेस या फिर प्रैक्टिकल बेस होने वाला है। तो कई बार वो रेस्पॉन्ड करते हैं, कई बार नहीं रेस्पॉन्ड करते। तो आप इस शब्द में किस तरह से उनको एड्रेस करना चाहोगे कि उन्हें प्रैक्टिकली किस तरह से कैपेबल होना है? पहली बार स्टूडेंट लाइफ बार बार नहीं मिलती है, तो एंजॉय योर स्टूडेंट लाइफ एट मैक्सिमम, क्योंकि एक बार आप लाइक वंस यू आर इन अ जॉब, तो ये जॉब हमारी ऐसी नहीं है दैट कि आपने एक जॉब ले लिया एंड देन यू आर गुड फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। हमें रेस्ट ऑफ द लाइफ मेहनत ही करनी है, बिकॉज वी आर विद द पेशेंट्स, है ना। तो पहली बात एंजॉय योर कॉलेज लाइफ। आप जितनी जगह घूम सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, फन कर सकते हो, जो भी कर सकते हो, जस्ट डू इट। लेकिन जब आप क्लिनिकल्स में हो, जो 2-3 घंटे हैं आपके पास, 4 घंटे हैं, आप पूरे 4 घंटे तो विजिलेंट नहीं रह सकते हो, आप फोकस नहीं रह सकते हो। तो जस्ट 4 घंटे में से आप आधा घंटा या 1 घंटा अपनी पर्सनल लर्निंग के लिए निकालिए। 15 मिनट भी निकाल लो यार, एक टॉपिक ले लो, किसी सीनियर को पकड़ लो, क्योंकि मुझे भी याद है जब हम लोग ट्रेनिंग करते होते थे, कोई ना कोई ऐसा मिलता था जो अपनी नॉलेज जरूर देता था। जब फर्स्ट टाइम मुझे नॉर्सेट का कीड़ा अपने दिमाग में आया, वो आरएमएल में एक एम्स की स्टूडेंट थी और वो पोस्टेड थी आरएमएल में। तो फर्स्ट टाइम जिन्होंने दिमाग में लगाया कि प्रिपरेशंस करनी होती है सरकारी नौकरी की या कुछ नॉर्सेट क्लियर करना पड़ता है, दैट वाज दिस वुमन, ठीक है। तो उन्होंने हमें बताया कि ये एग्जाम, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना। फिर हम भूल गए, बिकॉज हम तो स्टूडेंट्स की तरह जाते थे, बातें करते थे, फिर उसके बाद अपना आ जाते थे फिर जो भी चीज था। बट
बट मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने क्या क्या बोला है। ओके समझ गए ना? ओके तो बेसिकली बस मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अपना स्टूडेंट लाइफ को बिल्कुल भी लॉस्ट मत करो। किताबी कीड़े बनने की कोई जरूरत नहीं है, उसका भी कोई नीड नहीं है। बट द थिंग इज कि एक फोकस रखो कि हमको क्यों पढ़ना है, एम क्या है ओके कि हमको अपनी नॉलेज को थोड़ा सा शार्पन करना है। शार्प और वो तो कॉन्टिन्यूसली आई थिंक इवन आफ्टर गेटिंग इनटू लाइक जॉब फिर भी आपको करना ही पड़ेगा। ओके सो वो चीज तो हेल्प ही करेगा। मतलब आप कहना चाहते हो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आप 2 दिन पढ़ोगे और एग्जैक्टली 4 दिन नहीं पढ़ोगे तो उन 2 दिन के हाँ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्टली हाँ ओके बिल्कुल सही। एक आपसे आपका ही आई थिंक आपके मन में भी ये जहन में सवाल आता होगा और मेरे मन में भी आया, तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि आपने कॉलेज आरएमएल से किया है, तो आपके मन में कहीं जी क्वेश्चन मार्क नहीं आता कि यार क्या मुझे आरएमएल में एज ए नर्सिंग ऑफिसर खुद को पोस्टेड होना चाहिए था, और आप सफदरजंग में खुद को पोस्टेड मानते हो? ओके तो इसका भी एक जेन्युइन आंसर मेरे पास है। ठीक है, तो मैंने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन ही आरएमएल को एम करके किया था। ओके अच्छा मैं बताती हूँ कैसे किया था। इफ यू हैव टाइम तो मैं ओके बता या व्हाई सकती नॉट, हूँ। वी हैव लॉट ठीक ऑफ है, टाइम। तो मेरे पास नॉर्थ सेट था। नॉर्थ सेट में हमको सिर्फ ये पता था कि एम्स की वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, तो मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ बेसिकली, तो मैं ऐसे थी कि मुझे एम्स दिल्ली के लिए आई हैव अ रिपल्शन स्टार्टिंग से। मुझे ओके एम्स दिल्ली ज्यादा पसंद नहीं है। ऐसा कुछ ख्वाब नहीं है मेरा कि मुझे एम्स, सॉरी अगर किसी की लाइक भावनाओं को ठेस पहुंच रही हो, बट मुझे नहीं पसंद था पर्सनली एम्स दिल्ली। इट्स ठीक योर है, पर्सनल तो एस्पेक्ट एक्चुअली। हाँ या बिकॉज पता नहीं कोई रीजन होगा, बचपन की कुछ कहानी होगी, बट ठीक है। पर मुझे एम्स दिल्ली ज्यादा पसंद नहीं था। ठीक है, उसके बाद मुझे ये था कि मुझे एम्स ऋषिकेश जाना है। ओके बहुत क्लियर थी मैं कि मैं क्लियर करके किसी न किसी तरीके से एम्स ऋषिकेश जाऊंगी और वहां पे अपनी अलग जिंदगी बसाऊंगी, बस एक एग्जाम क्लियर कर ओके दूं। ओके मीनवाइल जब पोस्ट निकली है तो वहां पे जब सीट्स दिखाते हैं कि कौन कौन सी डिवाइडेड, सीट्स हैं, यस उसमें मुझे पता चला कि जो ये चारों सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, हम भी लकी हो गए और हमारे लिए वो सीट्स आ गई। ऐड ऑन हो गई। वहां पे उस टाइम पे आरएमएल की 14 सीट्स थी। ओके ठीक है, सफदरजंग की तरफ मैंने देखा भी नहीं था। ठीक ओके है, ओके क्योंकि सफदरजंग मैंने सोचा ही नहीं था, तो मेरा आरएमएल था। तो फिर अब सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आ गए थे, तो एम्स वाज लाइक अगेन वो नीचे चला गया। तो मैंने ओके कहा ठीक है, व्हेन यू हैव सेंट्रल गवर्नमेंट ऑप्शन तो मुझे वही चाहिए। ठीक या है, व्हाई नॉट। तो मैंने इतनी मेहनत करी कि मुझे टॉप लाइक अंडर 100 रैंक लानी थी, ओके जो भी आ गई। ठीक है, बट लास्ट में ऐसा हुआ था कि वो जो 14 सीट्स थी वो 10+4 में डिवाइड हो गया था ओके समहाउ। 4 अनरिजर्व सीट्स रह गई थी, 10 पीडब्ल्यू सीट्स उन्होंने या क्लेम कर दिया था। तो उसके बाद मैं अनरिजर्व हूँ, तो मेरा वो नहीं हुआ, टॉप 4 में मैं नहीं आई, तो मुझे सफदरजंग मिल गया। ओके ऐसे मतलब किस्मत में था। तो अभी आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर सफदरजंग में अपनी सेवाएं दे रहे हो, तो क्या सेटिस्फाइड हो वहाँ पर, या फिर अभी भी एक कहीं ना कहीं मन में कीड़ा है कि नहीं यार कभी अगर आरएमएल की वैकेंसी आई तो मैं खुद को वहाँ नहीं पोस्टेड पाऊंगी? नहीं, वी मूव ओके ऑन इन लाइफ। तो अच्छा हम ओके ऐसा कुछ नहीं, हम खुश है जहाँ अच्छा है। कुछ ठीक है। एक सवाल बहुत ज़्यादा बच्चों के मन में होता है कि मुझसे कई, ये तो कम से कम अगर मेरे साथ 1000 स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं तो उसमें से 980 स्टूडेंट्स कम से कम उन्होंने पूछा होगा कि सर जब हम बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर चुके होते हैं, बहुत अच्छा सब कुछ पढ़ चुके होते हैं, लेकिन जैसे सर हम एग्जाम सेंटर के अंदर घुसते हैं, एग्जाम हॉल के अंदर घुसते हैं, तो एनजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है ना माइंड्स में ना सर्कुलेट होने लग जाती है। तो हम उस चीज़ को ओवरकम करके कैसे अपने एग्जाम्स पे फोकस करें, कैसे हम अपने सीबीटी के एग्जाम्स को उस टॉप लेवल तक बनाएं कि हाँ जैसे ही हम एग्जाम सेंटर से निकले तो बस एक फीलिंग आए कि मैंने कर दिखाया, जैसे कि आपने कर दिखाया अपने एग्जाम को। ओके, तो एक फैक्टर होता है हार्ड वर्क। ओके, दूसरा फैक्टर होता है कि आप लकी हो। ठीक है, आपको डेस्टिनी फेवर करिए, बट डेस्टिनी ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। ठीक बहुत है, अच्छी बात। ये भी सच बात है। ठीक है, अब मैं एक चीज बताती हूँ कि आई थिंक एटीट्यूड, जो आपका एटीट्यूड है ना टुवर्ड्स लाइफ और टुवर्ड्स समथिंग जो आपको चाहिए, वो बहुत क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक ओके है, तो मेरा, अगर आप कूल हो, कूल इन द सेंस यू आर नॉट टेकिंग इट ओवर द हेड, क्योंकि यार आप एक ये चीज सोचिए ना कि आपका एक एग्जाम है, वहां पे आपको एक नौकरी लगने वाली है, वो आपसे आपकी जान तो नहीं ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात बोली तो आपने। फिर इतनी टेंशन की क्या बात है? मतलब आपको एग्जाम देना, लाइक यू गो देयर फॉर 3 आवर्स और वहां पे अपना बेस्ट दे के आओ, क्योंकि आपने चाहे कितना ही पढ़ लिया हो, एक इंसान रोज 10-10 घंटे पढ़ रहा हो और एक इंसान रोज 2-2 घंटे पढ़ रहा हो, अगर उसने उस 3 आवर्स में बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, तो वो 2 घंटे वाला ही वहां पे बिल्कुल एग्जाम क्वालिफाई करके लेके जाएगा। बिकॉज हमको कूलनेस, लाइक कामनेस हमारे माइंड में चाहिए। और इसको अगर आप देखा जाए तो हमारे यहाँ पे लाइक पेशेंस सिक है।
तो जैसे पेशेंट सिक हो जाएगा उस समय आप किताबें निकाल के तो नहीं बैठते हो ना, उस बिल्कुल, समय आपका एग्ज़ैक्टली। अप्रोच, आपका एटीट्यूड काम आता है। व्हेन ओके, पेशेंट इज अंडर सीपीआर, आपको सारे के सारे उसको रिससिटेट करना है, उसको इमरजेंसी में मेडिकेशंस देना है, कुछ भी चीज करना है ना, ओके, वहाँ पे आपको ये सब चीजें काम नहीं आती। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए एंड आई थिंक स्ट्रेस को थोड़ा-सा मैनेज करना चाहिए, थोड़ा-सा मेडिटेशन कर लो, थोड़ी योगा कर लो, थोड़ा भगवान को याद कर लो, ओके, इट हेल्प्स। ओके। मतलब लिसन टू सॉन्ग्स एंड जस्ट ऑन द डे ऑफ एग्जाम ईट वेल, पानी अपने साथ रखो, खाना अपने साथ रखो, टाइम पे घर से निकलो और ओके, उस समय जस्ट काम योर माइंड। जैसे मैं बहुत ओके। एंग्जायटी, मतलब मैं खुद भी एक एंग्शियस जी, या इंसान हूँ, बिल्कुल। बट व्हेन इट कम्स टू एग्जाम तो मैं थोड़ा-सा सांस ऊपर-नीचे डीप कर लो, ब्रीथ। सब कुछ ट्राई करो, बट जी। उस समय थोड़ा-सा काम रहना है। ओके। जैसे कि आपने एक चीज़ बहुत अच्छे से बोली कि सॉन्ग सुन लो, माइंड को रिलैक्स रख लो। तो ये सवाल भी बहुत ज़्यादा मन में आता है और एक्चुअली हर स्टूडेंट्स के मन में आता है। मैं और दूसरा भी नहीं बोलूँगा, हर स्टूडेंट्स के मन में कि यार लास्ट दिन है, हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यार बुक्स ले चलते हैं, यार 2 किताबें ले चल अरे यार अपने जो की पॉइंट्स हैं उसकी किताबें ले चलते हैं, उसको पढ़ते-पढ़ते चले जाएँगे। तो मैं अपना पर्सनल एस्पेक्ट देखता हूँ तो मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल सही नहीं मानता, लेकिन आप एक बहुत अच्छी रैंक से खुद को एक अच्छी जगह पर पोस्टेड रखते हो, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ये किस हद तक सही है? कि हमें लास्ट दिन जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम सेंटर पर, उस टाइम हमें अपनी किताब लेके जानी चाहिए कुछ पढ़ने के लिए या फिर सिर्फ़ एक काम माइंड के साथ हमको आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए? अच्छा ठीक है, मैं उन लोगों में से हूँ जो कभी अपनी किताबें साथ में नहीं लेके जाते हैं, ओके, क्योंकि क्योंकि मुझे ये लगता है कि यार जो चीज़ अभी तक नहीं हुआ है, वो चीज़ अब क्या ही है, मतलब क्या बिल्कुल। ही फ़र्क हो जाएगा। बट अगेन डिपेंड करता है कि आपने अपने आप को 24 घंटे पहले क्या आपने अपना स्ट्रैटेजी गोल बनाई सेट है। किया है। हाँ, मतलब कुछ-कुछ लोग ऐसे गोल सेट करते हैं कि मैं अभी रिवाइज़ कर लूँगी ये सारी शॉर्टकट चीज़ें, नोट्स रिवाइज़ कर लूँगी, कुछ वीडियोज़ हैं जो कि मैं मेट्रो में जाते हुए देख लूँगी, ओके, ठीक है? कुछ 1-2 पढ़ना है कि पेजेज़ वगैरह है, मैं बाद में वो कर लूँगी। मतलब जो भी है आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग है। मेरी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। ओके, वन्स आई एम आउट ऑफ द हाउस तो बस मैं उसके बाद गाने सुनते हुए, अपना फन करते हुए, थोड़ा-सा काम करते हुए अपने दिमाग को आगे जाती हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन हो। बट मेरे हिसाब से इतना लास्ट मोमेंट में इतना सब कुछ क्रैम करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस अकॉर्डिंग नहीं आते कि अच्छा ए 1 + 1 = 2, इतना ईज़ी तो कोई क्वेश्चन नहीं बिल्कुल, आएगा ना। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली नॉट सेट है वो वो। आपको सब इंटरवेंशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, वो क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं जहाँ पे ट्रिकी हो, 4 बिल्कुल। आपने ऑप्शंस दे दिए वहाँ पे। यू डोंट जी, हैव जी, टू बिल्कुल। राइट थिंग्स, यू हैव ओके, टू एनालाइज़ थिंग्स, है ना? ओके, तो मेरे हिसाब से कि उसके लिए थोड़ा-सा दिमाग खाली होना चाहिए, बिल्कुल। सो दैट आप रिकॉल कर सको जो चीज़ आपने पढ़ी है। ओके। तो एक एक सवाल आपसे ही कि आपके लिए ही वो सवाल है क्योंकि ये सवाल भी बहुत सारे बच्चों के मन में रहता है। जब वो फर्स्ट ईयर में आते हैं ना तब उनके मन में 99% सवाल तब रहता है लेकिन जब सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पहुँचते हैं हाँ, मानता हूँ 20-30% रह जाता है वो सवाल और कुछ स्टूडेंट्स के मन में तो खत्म हो जाता है। तो जब इंसान नीट करके आता है तो उसके मन में ये सवाल ज़रूर रहता है कि यार मुझे फर्स्ट ईयर तो अपने पीएमटी की तैयारी करनी है या फिर मुझे तो अभी एमबीबीएस की तैयारी करनी है। तो क्या आपके मन में हाँ। ऐसा ख़्याल था? नहीं, अच्छा, आप बिल्कुल क्लियर मेरे थे। को ऐसा था यार, मेरे को सिर्फ ये था कि अगर मतलब नर्सिंग अपने आप में बिजी कर देती है ना आपको। ओके, मतलब हम लोग कॉलेज में जाना स्टार्ट हो गए, हमको हॉस्टल मिल गया, ओके, हम लोगों का पढ़ाई शुरू हो गया, इतने लंबे लंबे आवर्स होने लग गए, ओके, रूममेट्स मिल गए, फ्रेंडशिप्स होने लग गई। ओके, धीरे धीरे दिमाग से वो नीट वाला जो ट्रॉमा था वो निकल गया, ठीक है। फिर उसके बाद टचवुड हमको टीचर्स ऐसे मिले हैं जो हमको लाइक एक होता है ना पॉज़िटिव पॉजिटिव एनर्जी के साथ। रीइंफोर्समेंट पॉज़ एंड पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ जी, जी, उन्होंने हमें आगे लेके गए हैं। उन्होंने अपनी हमारी फील्ड को एज बूस्ट अ अप किया है। मतलब डिसरिगार्ड नहीं किया ना, डाउन साइड नहीं किया। मतलब उनको ऐसा नहीं लगा कि उनको ऐसा नहीं दिखाया कि अरे यार तुम सेकंड ऑप्शन तुमको मिला है ओके, तो इसीलिए तुम इसमें हो। इसमें उन्होंने हो। उस चीज को ऐसा नहीं दिखाया है। बहुत अच्छी बात बोली आपने ये कि हमें तो कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि सेकंड ऑप्शन मिला है। हाँ उन्होंने एज़ ए एग्जैक्टली। फर्स्ट प्रायोरिटी बेस तुम्हें ट्रीट किया है। बहुत अच्छी बात बोली तो जब आपने। हम जब हम टीचर्स को देखते थे अपने, और जब हमें लगता था कि वाओ यार ये, क्योंकि हम क्या है, इंसान सिर्फ अपने आप को हम सिर्फ मिमिक करते हैं अपने ओके, जो जो हमारे सामने लोग होते हैं, हम सिर्फ उनके एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हैं। तो अगर आप देखोगे कि आपके सामने ऐसे लोग बैठे हैं जिनको आपको लग रहा है कि वाओ यार ये क्या पर्सनालिटी है और ये भी तो सेम प्रोफेशन है, हुँ, तो ऐसा ही मुझे अपने टीचर्स को देख के लगता था ओके, वाओ क्या पर्सनालिटी है, सेम प्रोफेशन है, मैं भी ऐसी बन जाऊंगी एक दिन। ओके। तो वहाँ पे फिर आप उस चीज़ को मतलब ऐसा नीची एडजस्ट नहीं नज़रों करना से नहीं चाहिए। देखते उस चीज़ को, तो ओके, आपको बुरा नहीं लगता, फिर आप ठीक है तो ओके, क्या हुआ? अब ओके। नीट नहीं है तो क्या हुआ? ये सही है।
एक सवाल और बहुत ज़्यादा, ये तो ख़ैर ये सारे क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन्स हैं, जैसे कि ये क्वेश्चंस बहुत रहता है कि सर नेगेटिव मार्किंग्स का कोई सॉल्यूशन बताइए। तो नेगेटिव मार्किंग को हम किस तरह से कंट्रोल करें कि है ना, जैसे कि आपने एग्ज़ाम्स दिया, आप बहुत बेहतरीन एग्ज़ाम्स के साथ खुद को आपने एस्टैब्लिश किया, और भी स्टूडेंट्स हैं जो कई तो होते हैं कि बहुत कम नेगेटिव मार्किंग के साथ खुद को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी नेगेटिव भी मार्किंग बहुत बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फिर भी वो कहीं न कहीं क्वेश्चंस का जो क्वांटिटी है उसको ज़्यादा करके उसको मिनिमाइज़ कर देते हैं नेगेटिव मार्किंग को। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू में नेगेटिव मार्किंग को किस तरह से कम किया जा सकता है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे? ओके, तो मेरे को ना मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछा था अपने टीचर से जब हमने नॉर्सेट की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी थी, ओके। मतलब सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी, तो हम उनके पास गए, हमने बोला कि सर अब हमारे पास ये है, नेगेटिव मार्किंग को कैसे बचाना है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग से भाई पता नहीं क्यों ही डर लगता था। बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत सिंपल से कुछ बात बोली थी कि जिनको पेपर आता होगा उनको नेगेटिव मार्किंग से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो इफ यू आर लाइक, आपको अगर पेपर आता है, पेपर पढ़ रहे हो ना आप करने स्टार्ट कर रहे हो, और आपको पता लग जाएगा 10 क्वेश्चन से 15 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में कि अरे यार ठीक है मुझे ये पेपर आता है, ओके। तो वहां पे कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपको अपने, जो आपके क्लियर कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप लगाइए अपने क्वेश्चंस में, आप क्वेश्चंस करते जाइए, ओके। वहां पे आपको नेगेटिव मार्किंग के लिए डरने की जरूरत नहीं है। ओके। हाँ, अगर ऐसा लग रहा है कि पेपर में डाउट्स ज्यादा हैं और आप कॉन्फिडेंट कम हो, तब आपको नेगेटिव मार्किंग के लिए डरने की जरूरत है, तब आपको ज्यादा तुक्के मारने की जरूरत नहीं है कि नहीं यार चल ये भी कर देता हूँ ये भी कर देता हूँ, तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग रोल प्ले करता है। ओके। बट अगर आप क्लियर हो कि हाँ यार ये क्वेश्चन का ये आंसर होगा, ये क्वेश्चन का ये आंसर होगा, ये इसलिए नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा, तो ये ही होगा, तो इसमें आप कर सकते हो कि आप नेगेटिव मार्किंग के लिए ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। एक आखिरी क्वेश्चंस कि आप जिस जगह से पास आउट हुए हो, आरएमएल से आप पास आउट हुए हो, तो वहाँ के स्टूडेंट्स के, जो वहाँ के नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए क्या गुरु मंत्र, क्या मूल मंत्र, या फिर क्या सफलता की कुंजी क्या बताना चाहोगे आप उनको? क्योंकि जो भी एस्पिरेंट्स है वो ये कहेंगे कि हमारे कॉलेज से जो पास आउट होके एज ए नर्सिंग ऑफिसर खुद को एस्टैब्लिश किया हुआ है, उसकी जुबानी से अगर हम कुछ जान पाएं तो शायद उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप उनको क्या एड्रेस करना चाहोगे जो आपके कॉलेज के नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं? ओके, तो सबसे पहले क्योंकि मैं आरएमएल बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो उनके से मैं ये बोलना चाहूंगी कि आरएमएल इज द बेस्ट, और आरएमएल वालों को किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ऊपर से आरएमएल में आई थिंक सबसे बढ़िया जो हमारा, मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लस पॉइंट है दैट इज हमको कितना क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है, ठीक है, दैट हेल्प्स अ लॉट, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग जितना पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, वहाँ पे भी हम लोगों को काफी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अपना डिग्री ले लीजिए, अपना कॉन्फिडेंस ले लीजिए, अपना क्लिनिकल एक्सपोजर ले लीजिए, उसके बाद आपके पास 3-4 बुक्स हैं, नॉर्सेट है, पीआर यादव है, टारगेट हाई है, उसकी क्वेश्चंस आप कीजिए, उससे पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और बस एग्जाम दो, आपके सीनियर्स ने क्वालीफाई कर लिया, आप क्लियर करोगे, ऐसा थोड़ी है। बहुत अच्छी बात बोली, और आपने बहुत अच्छा वर्ड ये यूज़ किया कि आप अपनी, मैं सभी एक्चुअली आरएमएल सारे स्टूडेंट्स को ना मैं ये जरूर बताना चाहूंगी, जो मैम ने इतना अच्छा वर्ड बोला है कि आप अपनी डिग्री ले लीजिए, अपना कॉन्फिडेंस ले लीजिए। जो सेकंड वर्ड बोला है ना, कॉन्फिडेंस, आप उसको कभी भी लूज ना होने दीजिए। अगर आप एक एग्जाम में फेल हो भी जाते हो तो ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ खत्म हो चुकी है, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस, आने वाले एग्जाम्स और भी आपका जो आपका इंतजार करे, तो एक एग्जाम से हताश होकर ना बैठें। ये सेकंड वर्ड जो मैंने बोला कॉन्फिडेंस, इसको हमेशा अपने साथ रखें, जब तक ये आपके साथ है तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी, आप हमसे जुड़े, हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े। आखिर में यही, आपको हमारे साथ इस नर्स लेटर के प्लेटफॉर्म पे जुड़कर कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इतनी सारी बातें कर पाई, बिकॉज़ मतलब हम लोग मतलब बहुत कुछ चीज़ें समझा रहे होते हैं, बट एक ऐसा मीडियम मिले जहाँ पे हम अपना सारा एक्सपीरियंस एक तरीके से शेयर कर पाएँ, जहाँ पे हमको ऐसा लगे कि सामने वाला अगर कोई मतलब, क्योंकि टाइम ऐसा होता है ना, हम लोग सारे वीडियोस देखते होते हैं, मैं भी उस टाइम से गुजरी हूँ जब मैं और मैं मेरी भी फ्रेंड हम सेम। दूसरे को शेयर कर रहे होते थे कि यार क्या ये सर क्या बोल रहे हैं, किसी की मैम की बोल रही है, मतलब वो टाइम बहुत क्रूशियल क्रिटिकल टाइम है, तो उससे मतलब सेम ऑफ कोर्स हम सब एक टाइम से गुजरे हैं। अब तो जैसे मैच है, अब हम साथ में कलीग हो गए हैं, तो हम हमारे टेंशन्स बदल गई है, बट वंस अपॉन अ टाइम वी हैड द सेम टाइम ना कि इतना टेंशन होता था। बट द थिंग इज कि ये सिर्फ एक फेज ऑफ लाइफ है, चला जाएगा। मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा, अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हो, कोई भी चीज समझते हो, बस एक चीज के साथ समझो कि आप अपने पेशेंट के लिए इस चीज को कैसे कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? अगर बहुत सही बात बोली आपने। अगर आप मायोकार्डियल इंफार्क्शन पढ़ रहे हो, अगर आप ये पढ़ रहे हो कि भाई ये आपका सीपीआर पढ़ रहे हो या बेसिक एसीएस पढ़ रहे हो या बीएलएस पढ़ रहे हो, तो आप सिर्फ ये चीज याद रखो कि आपके सामने पेशेंट है, रियल लाइफ में सिचुएशन में है, तो आप क्या क्या कर सकते हो पेशेंट को बचाने के लिए। बहुत क्योंकि सही अल्टीमेटली बात हमें क्या करना है, हमें हेल्थ वर्कर, बिल्कुल। हमें हॉस्पिटल में जाके हमें फोटो तो नहीं खिंचवाने हैं, हमको पेशेंट की सेवा करनी है। बिल्कुल। तो इसीलिए तो अगर आप उस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ोगे कि अगर आप रोड में भी चल रहे हो विदाउट योर यूनिफॉर्म, तो आप एक पेशेंट को बचा पाओगे क्या? या किसी से मिल रहे हो तो आप हमको एडुकेट कर पाओगे, तो आपकी नॉलेज उस तरीके की होनी चाहिए। दैट्स राइट। बहुत अच्छा, इन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी बोली कि आप अगर रोड पे भी चल रहे हो, चाहे आप विदाउट यूनिफॉर्म हो, डजंट मैटर कि यू आर इन यूनिफॉर्म और विदाउट यूनिफॉर्म, अगर यू हैव पोटेंशियल, अगर यू हैव कैलिबर, यू हैव क्वालिटी, तुम्हारा माइंड बहुत अच्छा है, तुम्हें ह्यूमैनिटी है, तो तुम्हें ये नहीं सोचना कि तुम यूनिफॉर्म के साथ हो या यूनिफॉर्म के साथ नहीं हो। अगर कहीं किसी भी क्रिटिकल केसेस में अगर आपकी नीड, आपकी सहायता से अगर कोई इंसान खुद को सही कर हो सकता है, तो क्यों ना आप खुद से उसकी मदद करें, क्यों ना उसकी हेल्प करें। कहीं ना कहीं ये चीज आपको आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा प्रोवाइड करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा जी, आप हमसे जुड़े, हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े। आपने इतनी अच्छी बातें अपने कलीग, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, अपने साथ वाले मेंबर्स के लिए, फिर जो अभी तैयारी करने वाले नर्सिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत प्यारी बातें बोली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद नर्स लेटर से जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बोलने जाते थे ना, बोलते कोई समझ